भगवान जब बहुत मजा आएगा। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। मैं भी नौजवान साथियों को हमरा भी झूलोने गर्द से, अरे झूलोने गर्द से हवाओं का मुख मोड़ देता हूँ, झूलोने गर्द से हवाओं का मुख मोड़ देता हूँ। अरे बेटा हम तो कातिल है कि दुश्मन का पंजा है। नहीं, अरे संभल कर बैठना लैला की हुई देखने वालों, संभल कर बैठना लैला की हुई देखने वालों। कहीं तमाशा न बन जाना तमाशा। गली दे रहा है, हमें दरबार में कोई कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। हमने कहा खुदार अगर हमारी आवाज तो कान तक पहुंचती हो ना तो अपने नन्हे नन्हे कदमों को दे करके हमें कर जाने की कोई दरबार में है नहीं। बाबू साहब आज तो कई किसी का आदाब मेरे सामने बजाया। हर आदाब की अदा तेरे मेरे मन में भाई, वाह, लेकिन तेरी एक आदाब की अदा मेरे मन में नहीं भाई। कौन वाला नहीं जमा बाबू? जो तूने मुझे बांध के आरोप किया है हम उस आरोप का मतलब जानना चाहता हूँ। आपको सब पसंद आई है, मुट्ठा वाला नहीं पसंद आई। अरे बस सरकार इसका मतलब है कि आकाश पाताल मिल्क लो। अरे तीनों धाम को साथ में लेकर के चलता है। आकाश और पाताल मिल्क लो तेरी मुट्ठी में रहते हैं। सवाल हमारा होगा और जवाब तुझे देना होगा। कौन सा सवाल है बाबू? पहला सवाल हमारा होगा, सबसे पहले हमारी हवेली में तुझे आना चाहिए या कि मुझे? अरे बाबू साहब, सरकार सबसे पहले हमें आना चाहिए। अगर सबसे पहले तुझे आना चाहिए तो बोल हमारी हवेली में आने से लेट का है तो हो गया। अरे बाबू साहब लेके हमारे हो जाएंगे, बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आई गई रही। हमका पुलिस वाले उठाई लेके रहे, थाने में बंद करे रहे, बड़ी मुश्किल से जमानत कराएंगे तब ही पहुंचा ही बाबू। तेरे को पुलिस वाले उठा लगा थाने में बंद कर दिए? हाँ बाबू। और बड़ी मुश्किल में जमानत करा के तू
पहुंचा है? हमारे ऊपर 302 लादत रहे। 302 लादत रहे। इसका मतलब तो किसी का मर्डर किया होगा। अरे मर्डर का हम जानबूझ के नहीं करे बाबू साहब। हाँ? कल दोपहर 12 बजे मार घर में ला खा रहे से पसीना फेंकता रहा। मोहल्ला के 10-12 लड़के आए, 12-12, 14-14 साल के। हमसे कहें पाड़े चाचा, हम कहे का कहें गरमत बा, हम कहता बे कहना हुआ चली तालाब में नहावा जाए। हम कहे अच्छा चला सारा नहा लिहा जा रही। तलौना में बाबू गए, इतना पानी रहा। हम तो सबको 10-12 लड़का उलिया नहाते रहे। हाँ वही नहाते रहे, तने में हमारे बाबू साहब बहुत जोर से पेशाब लग गवा। हम कहे अगर बहरे नहीं करे तो साला नीचे का ठंडी ऊपर का गर्मी, हमारे तो बुखार धैले। हम पानी के अंदर यही का ससुरहिया क्यों देखत बा। वही तलौना में बाबू साहब हम पेशाब कर दी। हाँ तलौना सारे इतना बढ़ा कि 10 लड़का वही में बूढ़ी के मारी। उसे में तो जेल चला गया, पुलिस वाले उठाए थाने पे चला गया। अरे मूर्ख, अबे तो इतना जल पैदा किया कि बच्चे डूब के मर गए। हमका नहीं जानता। हम अगस्त ऋषि के खानदान के हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए काम ज्यादा है, समय बहुत कम है। कम है तुम्हें अच्छी तरीके से मेरे कारनामों को मालूम है, लेकिन यह है हमारे नौजवान साथियों माताओं बहनों को एक चीज मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम के नाम के साथ साथ सबसे पहले हमारे नौजवान साथियों हमारी माताओं बहनों से हमारा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, किस इलाके का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या, नाम के साथ साथ हमारा काम क्या है। बोलो। बाबू साहेब, आप हमारे मालिक और हम आपके एक छोटा सा नौकर। और नौकर की क्या मजाल है कि मालिक के सामने उसका नाम ले। जब आप खुद ही आएंगे बाबू साहब, आप अपने उखाड़ बिंद से, हम अपने उखाड़ बिंद से अतोहरे मुखार बिंद में छोड़ दे। मुखार बिंद से आप अपने मुखार बिंद से खुद ही बताइए कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम और आपका काम क्या है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, आराम दे लो, ठीक है, बैठ जाओ। सब नौजवान साथियों, माता बहनों, बच्चों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अब तक तो साथियों आप लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया। अब इस वक्त हम आप सबको अपनी संगीत की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। आप लोग सुबह 6 बजे तक देखना हमारी संगीत की दुनिया में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होने। शहर रायबरेली साथियों, मैं शहर रायबरेली गाँव रहमपुर का रहने वाला, शहर रायबरेली गाँव रहमपुर का रहने वाला हूँ। मायने में राम जी रानी हमारा नाम है, मायने में राम जी रानी हमारा नाम है और दुनिया की दौलत लौट लेना हमारा। इतना ही नहीं साथियों, घर में मेरे बड़े भैया भी है, घर में मेरे बड़े भैया थे, बड़ी भाभी थी। मेरे बड़े भैया का नाम राजा राम था। माता पिताजी के मर जाने के बाद बड़े भैया राजा राम के सब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई साथियों। जिम्मेदारी आने के मतलब हमें एक चीज का एहसास नहीं होने दिए कि हमारे राजा राम के माता पिता है कि नहीं है। हमारे बड़े भाई इतना मुझे मानते थे, इतना मानते थे साथियों, जब भी कभी हम अपने बड़े भाई से एक लफ्ज बोलते थे कि हमें 500 चाहिए तो मेरे बड़े भैया मुझे 1000 रुपए देते। लेकिन साथियों पढ़ाई के दरमियान मेरी संगत कुछ गलत साथियों से हो गई, मेरी संगत कुछ गलत साथियों से हो गई। हमने ये चीज भूल गया कि हमारे बड़े भैया राजा राम एक दयालु इंसान है। हम उनसे दौलत लेते रहे, अपने साथियों में जा करके कहीं जुआ खेलने चला जाऊं, कभी कभी रंडी के कोठे में भी चला जाता था। इतना ही नहीं साथियों, कभी कभी हम जुए के अड्डे में भी पहुंच जाता था। एक दिन हमारे बड़े भैया थे,
हमारे गांव के आदमी ने जाकर के शिकायत कर दिया। उसने कहा बड़े भैया राजा राम, अरे जिस भाई को अपने लक्ष्मण के समान समझते हो वो तुम्हारा भाई तुम्हारे काबिल नहीं। इतना है नहीं राजा राम, तुम्हारा छोटा भाई राम जी रानी शराब भी पीता है, जुए के अड्डे पे जाता है, इतना ही नहीं कभी कभी वो हथलंडियों के कोठे में। एक दिन अचानक बात हुई साथियों, हम जुए के अड्डे पे बैठा हुआ था और खुदा न खान ताश की गड्डी मेरे हाथों में थी। ताश जिस वक्त फेंकता था तभी उस समय हमारे बड़े भाई राजा राम पहुंच गए। बड़े भैया राजा राम ने जब पहुंचा देखा, उसने कहा अरे हरामजादे, हम तुझे राम जी रानी इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया कि तू जुआ खेल रहा है मेरे सामने। मेरे बड़े भैया ने गुस्से में आकर के मेरे गाल पे 2 चाटे लगा दिया। चाटे लगाने के बाद मेरे बड़े भैया ने कहा हरामजादे, आज के बाद दोबारा पैसे के लिए मेरे पास का भी मत आना। मेरे बड़े भैया इतना कह करके हवेली पे चले आए साथियों, लेकिन उस चाटे के गोज मेरे दिमाग में छा गई। राजा राम, यह राम जी रानी है, तुमने राम जी रानी के गाल पे चाटा मार करके अपने हक में अच्छा नहीं किया। शराब के अड्डे में पहुंच गए, जमकर के शराब पिया और अपने कमरे में एक खंजर उठा लिया। खंजर उठाने के बाद अपने बड़े भैया राजा राम के कमरे में दाखिल होने के बाद साथियों, उसी खंजर से हमने अपने बड़े भाई के 3 टुकड़े बना दिया। 3 टुकड़े बनाने के बाद इतने में भागते हुए मेरी बड़ी भाभी है, उसने कहा हरामी राजा राम, राम जी रानी, तूने अच्छा नहीं किया, मेरी दुनिया उजाड़ दिया, मैं तुझे औलाद के तरीके पालती थी, मैं चलती हूँ दुनिया में हल्ला मचाऊंगी, पुलिस के थाने में जाऊंगी और तुझे अरेस्ट करा करके जेल भिजवा दूंगी। इतने में मेरी बड़ी भाभी चकरा करके गिर गई। किस लिए? कि मेरी बड़ी भाभी के पेट में गर्भ था साथियों। मेरी बड़ी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा था। हमने अपने बड़े भाई राजा राम को वहीं पे छोड़ दिया, अपनी भाभी को उठाया, सीधे हॉस्पिटल लेकर के चला गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरी भाभी के पेट से एक बेटी का जन्म हुआ साथियों। एक बेटी के जन्म होने के बाद मेरी भाभी भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली गई, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है साथियों। हमने बच्चे को लेकर के घर पे आया छोड़ा, इतने में मेरे हवेली पे पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करके थाने ले गए, थाने से मुझे सीधा जेल भेज गया साथियों। 20 सालों के बाद मैं छोड़ गया तो अपने बच्चों के बल में, अपने भतीजों के संग में मेरे बड़े भैया के 2 बेटे, दोनों बेटे की शादी हो गई। घर में बहू है, एक बेटी है। उसी परिवार में साथियों में पलने लगा। आज तक वो परिवार नहीं जानता कि मेरे पिता और माता का कातिल यही हमारा बच्चा राम जी रानी है। बच्चे सयाने हो गए हैं, चलता हूं इस वक्त, अब चलूंगा महल में बच्चों से मुलाकात करूंगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता। चलता हूं साथियों, चलने से पहले हमारे मास्टर साहब मुझे चलता क्या रहे, आप लोग गौर कीजिएगा। साथियों, अगर इस दुनिया में भगवान राम का कोई भक्त था तो पवन सुत हनुमान थे। गीत के माध्यम से कहना पड़ रहा, गौर कीजिएगा। मेरे
राम रसिया सागर भैया, आप साहब ये हमारे मुन्ना भैया किसी गीत पर 11 रुपए का पुरस्कार भैया का नमस्ते बा प्रणाम बा चलो।